हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमेय अमोनकर है। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मुंबई और थाने में कार्यरत हूँ। हमारे पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि हार्ट अटैक का इलाज कैसे किया जाता है, हार्ट अटैक के लक्षण होने पर हमें क्या करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हार्ट अटैक के कारण क्या है और वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने। हार्ट अटैक तब आता है जब कोरोनरी आर्टरी में खून का बहाव पूरी तरह रुक जाए। कोलेस्ट्रॉल प्लाक जब फट जाता है तो उसके ऊपर क्लॉट हो जाता है और उसी के वजह से खून का बहाव बंद हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल प्लाक का निर्माण होना और उसका प्रोग्रेशन, उसी को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं और वही हार्ट अटैक का कारण है। तो चलिए ये जानते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक हो जाता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक के अगर हम रिस्क फैक्टर्स देखें तो इन्हें हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिसका मतलब है हम इसको बदल नहीं सकते। इसमें सबसे पहले आता है एज और दूसरा है मेल जेंडर। पुरुषों में 45 साल के ऊपर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। महिलाएं मेंस्ट्रुएशन के टाइम प्रोटेक्टेड होती हैं और मेनोपॉज के बाद जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल्स कम होने लगते हैं वैसे ही हार्ट अटैक और एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। 65 साल के बाद पुरुषों और महिलाओं दोनों में ये रिस्क इक्वल बना होता है। तीसरा है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके किसी मेल रिलेटिव जैसे कि आपके पिता या फिर भाई, उसमें 55 साल के नीचे की उम्र में हार्ट अटैक आया हो या फिर एंजियोप्लास्टी या बाईपास हुआ हो, उसे एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। अगर कोई फीमेल रिलेटिव जैसे कि आपकी माँ या बहन या 65 साल के नीचे की उम्र में अगर हार्ट अटैक आया हो तो उसे रिस्क फैक्टर माना जाता है। और चौथा है एथनिसिटी। हमारा भारतीय होना या एशियन होना ही हमारी रिस्क बढ़ाता है। एशियंस में हार्ट अटैक और हार्ट डिसीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। ये हमारे वेस्टर्न काउंटर पार्ट से 10 साल कम की उम्र में पाया जाता है। ये काफ़ी एग्रेसिव भी होता है। बार बार हार्ट अटैक आना, ज़्यादा वेसल्स में ब्लॉक्स होना, ये हम एशियन पॉपुलेशंस में ज़्यादा देखते हैं। और दूसरा बड़ा ग्रुप है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। इसका मतलब है हम इन रिस्क फैक्टर्स को बदल सकते हैं जिससे कि हम हार्ट डिसीज़ का रिस्क कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में मौत का सबसे बड़ा कारण हार्ट डिसीज़ है। ये क्यों होता है? क्योंकि डायबिटीज़ में एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन होता है जिससे नसों में कोलेस्ट्रॉल प्लाक्स का डिपोजिशन बढ़ जाता है और हार्ट अटैक की रिस्क भी बढ़ जाती है। साथ ही में हार्ट फेलियर और अन्य कई वैस्कुलर इवेंट्स जैसे कि स्ट्रोक्स, एट्रियल फिब्रिलेशन का भी रिस्क बढ़ता है। दूसरा है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। ये हार्ट के ऊपर का वर्कलोड बढ़ाता है, साथ ही में हार्ट की और अन्य नसों को हार्डन करता है जिससे कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। तीसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। कोलेस्ट्रॉल लिवर बनाता है और जो हम खाना खाते हैं उससे भी हमको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। जब ये बॉडी में एक्सेस हो जाए तो ये नसों में डिपॉजिट होने लगता है प्लाक्स के रूप में। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल और दूसरा होता है गुड कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में ज़्यादा हो तो प्लाक्स में डिपॉजिट हो जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोटेक्टिव होता है और प्लाक फॉर्मेशन को कम करता है। चौथा है स्मोकिंग या धूम्रपान। सिगरेट का जो स्मोक है उसमें कई प्रकार के टॉक्सिन्स होते हैं। ये टॉक्सिन्स और निकोटिन हार्ट की नसों को छोटा कर देते हैं और कोलेस्ट्रॉल प्लाक्स का डिपोजिशन बढ़ाते हैं। एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं जिससे कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। साथ ही में लंग कैंसर और बाकी कई तरह के कैंसर और लंग डिसीज़ का रिस्क भी ये बढ़ाते हैं। पांचवा है ओबेसिटी या मोटापा। अगर हम भारतीयों में देखें तो बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स 25 के ऊपर होना, इसको हम मोटापा कहते हैं। ओबेसिटी के वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ती है। बाकी हार्ट डिसीज़ की भी रिस्क बढ़ती है जैसे कि हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन, ये सभी मोटे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है। और छठा है बैड लाइफस्टाइल चॉइसेस। अगर हम आज के जीवन शैली या बढ़ते हुए हार्ट अटैक के रिस्क की बात करें तो इसका एक कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज, वो खाना जिसमें कि बहुत ज़्यादा शक्कर, नमक और ट्रांस फैट हो, धूम्रपान या तंबाकू का सेवन और एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकिंग। तो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिससे हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहला है नो योर नंबर्स। तो कौन से नंबर्स हैं ये? एक तो है ब्लड प्रेशर, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़, तीसरा है
शुगर वैल्यूज, और चौथा है आपका BMI या बॉडी मास इंडेक्स। ब्लड प्रेशर 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स 200 के ऊपर या बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स 100 के ऊपर, आपका शुगर 100 के ऊपर फास्टिंग, या फिर ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 6.5 के ऊपर, और आपका बॉडी मास इंडेक्स या BMI 25 के ऊपर। ये सभी रेड फ्लैग्स हैं और मार्कर्स हैं रिस्क के। तो हम इन नंबर्स को कैसे जानें? ये हम जान सकते हैं रेगुलर हेल्थ चेक से, जिसमें खून और बाकी पैरामीटर्स का इवैल्यूएशन होता है। कुछ मरीज जिनमें रिस्क फैक्टर्स हों या जिनमें सिम्टम्स हों, उनमें और एडिशनल टेस्टिंग किया जाता है, जैसे कि ECG, हार्ट की सोनोग्राफी, जैसे कि 2D एको और स्ट्रेस टेस्ट, जिससे कि हम हार्ट के नसों की बीमारी को पहले ही पहचान ले, जिससे कि हार्ट अटैक हम प्रिवेंट कर सकें। दूसरा है डोंट मिस योर मेडिसिन्स। हम ये कई बार देखते हैं कि मरीज दवाइयों को बीच में ही छोड़ देते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों का सेवन नियमित रूप से होना ज़रूरी है, ताकि ये सभी कंट्रोल में रहें। पेशेंट्स इन दवाइयों को एक कोर्स की तरह देखते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ लाइफ टाइम के लिए लेना ज़रूरी है। इनके डोसेस, अलग अलग दवाइयाँ, ये चेंज हो सकते हैं ओवर टाइम, लेकिन दवाइयों का सेवन बहुत ज़रूरी है। तीसरा है ईट राइट। सही चीज़ों को खाएं, सही तरह से खाएं। जो घर में बना है वो ज़्यादा खाएं। खाने में फल और सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें। फ्राइड फूड या जो पैकेज या रेस्टोरेंट का फूड है, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, नमक है या ट्रांस फैट है, उसको अवॉइड करें। रेड मीट या लाल मांस को अवॉइड करें। माइंडफुल ईटिंग को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। स्मॉल पोर्शंस धीरे से खाएं, समय पर खाएं, और डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि मोबाइल खाने के समय अवॉइड करें। चौथा है बी एक्टिव। छोटी छोटी बातें कर सकते हैं, जैसे कि एलिवेटर्स की जगह पे आप स्टेयर्स ले सकते हैं। आप कार को ऑफिस से थोड़ा दूर पार्क करके पैदल जा सकते हैं। अपनी प्लेट्स को खुद ही जाके किचन सिंक में रख सकते हैं। जीवन में एक्सरसाइज के मामले में डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। 30 से 45 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज, जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग, ब्रिस्क वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। ये एक दिन छोड़ के किया जा सकता है। साथ ही में एक दिन वेट ट्रेनिंग भी करना ज़रूरी है। और पांचवा है गिव अप टोबैको। तंबाकू का सेवन, भले वो किसी भी तरह का हो, सिगरेट स्मोकिंग हो या फिर तंबाकू चबाना हो या उसे पान में खाना हो, उसे छोड़ना चाहिए। इससे ना ही हार्ट अटैक का रिस्क, बल्कि कैंसर्स के रिस्क भी कम हो जाते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें ईमेल भेज सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद।